दीपा एक ढाबे में काम करती थी। दीपा को ढाबे में बनने वाली सभी चीजें बहुत ही अच्छी तरह से आती थी, लेकिन दीपा की रसोई की खासियत थी कि वो तंदूरी खाना जो भी बनाती वो लाजवाब ही बनाती थी, जिसे खाने के लिए काफी दूर दूर से लोग आया करते थे। कुछ दिनों बाद दीपा की रसोई का खाना खाने के लिए एक सौरभ नाम का लड़का आता है। दीपा उसके लिए तंदूरी रोटी और सब्जी लेकर आती है। सौरभ जैसे ही दीपा की रसोई में बनी तंदूरी रोटी खाता है तो दीपा से बोलता है, हेलो, यहाँ पे तंदूरी रोटी किसने बनाई है? जरा उसको बुला दोगे? क्या हुआ, आपको अच्छा नहीं लगा क्या? कुछ और खाना है तो बता दो, वही मिल जाएगा आपको। अरे उसे बुलाओ तो सही जिसने ये खाना बनाया है, मुझे उसे मिलना है और कुछ नहीं खाना। जी ये मैंने ही बनाई है, लेकिन आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्या आपने बनाया है? सच में आज से पहले मैंने ऐसी तंदूरी रोटी कभी नहीं खाई। बहुत ही अच्छा स्वाद है इस तंदूरी रोटी का। मुझे तो बनाने वाले से मिलना था और मुझे ये नहीं पता था कि आपने ही बनाया है। अच्छा, मतलब आपको पसंद आया? मैं तो डर ही गई थी कि मेरे हाथों का तंदूरी खाना जिसकी सब तारीफ करते हैं, आप उसकी बुराई करने वाले हो। बुराई और इसकी? ना बाबा ना। आज तक मैंने ना जितनी भी तंदूरी रोटी खाई होगी, लेकिन आपकी इस तंदूरी रोटी का स्वाद सबसे अलग है, कुछ डिफरेंट है। आप यही बना लेते हो या और कुछ भी? अरे नहीं, मुझे सब आता है। तंदूरी चाप, तंदूरी नान, तंदूरी पनीर, तंदूरी दम आलू, तंदूरी चिकन, यहाँ तक कि तंदूरी मोमोज भी। आप बस बताइए आपको क्या खाना है, मैं अभी लेकर आ जाती हूँ। एक काम करिए, तंदूरी चिकन ले आइए और साथ में 4 नान भी, और हाँ तंदूरी मोमोज भी पैक कर देना। दीपा सौरभ के लिए खाना बनाने चली जाती है। सौरभ को भी दीपा का स्वभाव काफी अच्छा लगता है। उसके बाद सौरभ आए दिन वहाँ पर ही खाना खाने आने लगता है। धीरे धीरे दीपा और सौरभ की दोस्ती भी हो जाती है और ये दोस्ती कुछ ही दिनों में प्यार में भी बदल जाती है। दोनों के घर में बात करके आपसी रजामंदी से दोनों की शादी भी हो जाती है। शादी के अगले दिन दीपा की पहली रसोई होती है और दीपा रसोई में खाना बनाने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ पर सारा सामान देखकर दीपा बोलती है, यहाँ तो ज्यादा जगह ही नहीं है, अब मैं अपना तंदूर कहाँ बनाऊंगी? और आज मेरी पहली रसोई है तो मुझे सबके लिए खास तंदूरी खाना ही बनाना है। मेरे हाथ का तंदूरी खाना खाकर ये लोग ना ही मेरी पहली रसोई को भूलेंगे और ना ही मेरी तंदूरी रसोई को। दीपा को खाना बनाने के लिए तंदूर जरूरी लग रहा था, इसीलिए वो ढाबे की तरह ही रसोई के बाहर आंगन में तंदूर लगाकर खाना बनाने लगती है। दीपा का सारा खाना तंदूर किया हुआ ही होता है। दीपा खाना बनाने के बाद खाना टेबल पर लगा देती है। थोड़ी देर बाद दीपा की सास लता और पति आते हैं। इतना खाना देखकर उसकी सास बोलती है, अरे बहू, इतना सारा खाना और वो भी तंदूरी वाला, बाहर से मंगवाया है क्या? माँ, आपकी बहू ने खुद ही बनाया होगा। मैं तो दीपा से ज्यादा ना उसकी तंदूरी रसोई से प्यार करता हूँ, तभी तो मैंने शादी की है दीपा से। वो बहुत अच्छा तंदूरी खाना बनाती है। अच्छा, अगर मैं तंदूरी खाना बनाना नहीं जानती तो क्या शादी के लिए मना कर देते तुम? अरे तुम तो बुरा मान गई। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। तुम भी ना छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेती हो। मैं तो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। अरे बस करो, लैला मजनू बने हुए हो। और बहू, घर में तो तंदूर भी नहीं है, तो तूने इतना सारा तंदूरी खाना कैसे बनाया? माँ जी, घर में तंदूर नहीं है तो क्या हुआ, मुझे तंदूर भी बनाने आता है। और तंदूरी खाना बनाने से पहले मैंने तंदूर बनाया और फिर बाद में तंदूरी खाना बनाया। खाकर बताओ कैसा है? तूने तंदूर लगाया है? घर में आग लगाकर मानेगी क्या? तंदूर कहाँ लगा दिया तूने? अरे माँ जी, आप चिंता क्यों कर रही हो? मुझे पता है, घर में देसी तंदूर लगाने से पूरे घर में धुआं हो जाता है, इसलिए मैंने तंदूर बाहर आंगन में रखा है। लो, फिर तूने अपनी तंदूरी रसोई बाहर आंगन में ही बना दी। इतना बोलकर लता पहले खाना खाती है और फिर उसे दीपा का बनाया हुआ तंदूरी खाना बहुत अच्छा लगता है और अब दीपा हमेशा ही तंदूरी खाना ही बनाने लगती है। कुछ दिनों बाद दीपा बाहर आंगन में तंदूरी रोटी बना रही होती है। तभी वहाँ उसके पास लता आती है और दीपा से बोलती है, बहू, तू 3 लोगों के लिए रोज रोज यहाँ तंदूर लगाकर बैठ जाती है। तेरी रसोई तंदूरी ही रहने वाली है क्या? माँ जी, जो मुझे खास आता है मैं वही बनाऊंगी ना। और आप बताओ, आपको तंदूरी खाना अच्छा नहीं लगता क्या? नहीं, ऐसा है कि अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बस घर में खाना खाने वाले हम 3 लोग हैं और तू अपनी तंदूरी रसोई लेकर बाहर आंगन में ही बैठी रहती है। आस पड़ोस के लोग देखते हैं यहाँ।
हाँ तो इसमें परेशानी ही क्या है, आस पड़ोस के लोगों को भी बुला लो, मैं भी उन्हें अपनी तंदूरी रसोई का स्वाद चखा दूंगी, फिर तो सब आपकी और आपकी बहू की तंदूरी रसोई की तारीफ करेंगे। नहीं बहू, ऐसा थोड़ी होता है। तू अपनी तंदूरी रसोई से हटकर भी तो कुछ और बना सकती है ना। अब तंदूरी खाना बनाने में कितनी मेहनत लगती है रोज रोज, बिना बात के इतनी मेहनत क्यों करना। माँ जी, आपको गलत लगता है, तंदूरी खाना ही सबसे आसान होता है, इसे बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता है और जल्दी से बन भी जाता है। लेकिन बहू, तू मेरी बात समझ क्यों नहीं रही है। माँ जी, आप मेरी बात सुनो और अंदर जाकर बैठो, मैं आपके लिए अभी गर्मा गर्म तंदूरी चाय लेकर आती हूँ, तंदूरी चाय पीकर पूरा मूड ठीक हो जाएगा। दीपा अपनी सास को चुप करवा देती है और अंदर भेज देती है। लता अपनी बहू की तंदूरी रसोई से बहुत परेशान हो रही थी, लेकिन दीपा को समझाने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि वो किसी की बात सुनने को राजी ही नहीं थी। कुछ दिनों बाद लता की पड़ोसन सरला आती है और लता से बोलती है, अरे लता बहन, कैसी हो? घर में सब ठीक ठाक तो है ना? हाँ सब ठीक है, तू बता आज कैसे मेरे घर आ गई? कोई काम आ गया या कोई बात है? बात है तभी तो आई हूँ। क्या बात है बता। मैं इस सोसाइटी की सेक्रेटरी हूँ, तो मुझे तुम्हारे लिए कुछ शिकायत मिली है, इसीलिए आई हूँ। शिकायत मिली है? लेकिन कैसी शिकायत? मैंने क्या कर दिया? वो जो तुम्हारी बहू ने बाहर आंगन में तंदूर लगा रखा है ना, उसका धुआं लोगों को परेशान कर रहा है, इसीलिए आई हूँ कि वो तंदूर हटा वहाँ से। सरला शिकायत कर ही रही होती है कि इतने में वहाँ दीपा आ जाती है और ये सब सुनकर बोलती है, अरे हम अपने घर में अपने आंगन में कर रहे हैं ना, तो ये सोसाइटी वालों को क्या परेशानी हो रही है? देखो, भले ही तुम अपने घर में कर रही हो, लेकिन उसके धुएं से लोगों को तो परेशानी हो रही है ना। अच्छा, ऐसे तो हमें भी सोसाइटी के काफी लोगों से काफी ज्यादा परेशानी है, लेकिन हमने तो कुछ नहीं बोला और मेरी तंदूरी रसोई से लोगों को दिक्कत हो गई। बहू, तू प्यार से उनकी बात तो सुन ले, और वो गलत भी क्या बोल रही है। शिकायत मिली है तभी तो यहाँ आकर हमें बता रही है, और तू है क्यों नहीं बोल रही है। माँ जी, आप भोली हो इसलिए आप सुन लेती हो, लेकिन मैं सब अच्छे से समझती हूँ। आप बोल देना कि घर हमारा है तो हमारी भी मर्जी चलेगी, जिसको परेशानी हो रही है वो अपना खुद देख ले। दीपा सरला की बात को भी नहीं सुनती है और उसे इतना बोलकर घर से जाने को बोल देती है। दीपा की तंदूरी रसोई से अब उसके सोसाइटी वालों को भी परेशानी होने लग रही थी, इसीलिए ये सारी बात लता जाकर अपने बेटे को बताती है। और कुछ दिनों बाद सौरभ दीपा के लिए एक इलेक्ट्रिक तंदूर लेकर आता है और अपनी माँ और दीपा को दिखाते हुए बोलता है, दीपा, तुम्हें तंदूरी रसोई पसंद है, लेकिन उससे लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। अब से तुम तंदूर में खाना नहीं बनाओगी बस। ये आप क्या बोल रहे हो? आपको पता है ना मुझे तंदूरी खाना बनाना कितना अच्छा लगता है, और ये तो हो ही नहीं सकता कि मेरी रसोई तंदूरी ना हो, इसलिए आप ना मजाक करना बंद करो। बहू, कम से कम अपने पति की बात तो सुन ले। अब तक जो कोई तुझे मना कर रहा है, किसी की बात नहीं सुन रही थी तू। तेरा पति कुछ बोल रहा है तो सही बोल रहा होगा, उसी की बात का मान रख ले। माँ जी, मान रखने की बात अलग है और तंदूरी रसोई की बात अलग है। मुझे मेरी रसोई में तंदूर चाहिए, आपकी बहू की रसोई तंदूर के बिना नहीं हो सकती। हाँ तो मना कौन कर रहा है? मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि तुम तंदूर में खाना मत बनाना। मैं तुम्हारे लिए ना इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला तंदूर लेकर आया हूँ, तुम इसमें खाना बनाना, जिससे आप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या आप मेरे लिए इलेक्ट्रिक तंदूर लेकर आए हो? ये बिजली से चलने वाला तंदूर है? हाँ, तुम इसमें ना आराम से तंदूरी खाना बना सकती हो और तुम्हारी रसोई भी तंदूरी रहेगी। सौरभ का लाया हुआ इलेक्ट्रिक तंदूर देखकर दीपा बहुत खुश होती है और अब उसमें ही खाना बनाती है। इलेक्ट्रिक तंदूर में खाना बनने से लता को भी कोई परेशानी नहीं होती है।